कि गौसे पाक के अंदर जो भी कमालात थे, जो भी आप सुनते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और लगना भी चाहिए, ईमानी तकाजा है। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि ये कमाल पैदा कैसे होता है। हम बुज़ुर्गों के बारे में सुनते हैं कि उनकी ये करामत है, ये वाक़या है, ये है, वो है, जो भी है। क्या ये मकाम अपने आप मिल जाता है? क्या इसके लिए कुछ खाने पीने का अलग तरीका है, कुछ दवाई है, उसके लिए कुछ अलग से भाजी पाला है, या कुछ सोने का तरीका अलग है? फिर ये मकाम व मर्तबा मिलता कैसे है, वो हमें समझना ज़रूरी है। यकीनन गौसे पाक का फैज़ान हम सब पर है और इंशाअल्लाह हम सब पर रहेगा। गौसे पाक इस मकाम पर पहुँचे कैसे, हमें एक वो बात जानना है, और गौसे पाक का फैज़ान हम कैसे हासिल करें वो भी जानना है, और गौसे पाक का फैज़ मिलता किसको है वो भी जानना है। सरकार गौसे पाक का एक वाक़या है जिसमें गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझसे 70 मरतबा वादा किया है। कितने मरतबा? 70 मरतबा अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर से वादा किया कि अब्दुल कादिर आप घबराएं नहीं, आपके मुरीदों को मैं जन्नत में दाखिल करूंगा। और सरकार गौसे पाक का फैज़ान हर वली पर है, हर शेख पर है, हर पीर पर है, चाहे वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हो। गौसे पाक ने फरमाया मेरे ये कदम हर वली के गर्दनों पर है, और क़यामत के दिन तक जो आखिरी वली होगा उसके ऊपर भी गौसे पाक का ये कदम है। जो इनकार करेगा वो वलायत से महरूम हो जाएगा। गौसे पाक का फैज़ान हर वली, हर पीर, हर शेख तरीक़त पर है। गौसे पाक ने फरमाया जो मेरा मुरीद है उसको मैं जन्नत में ले जाऊंगा, क्योंकि रब ने मुझसे वादा किया है। तो गौसे पाक का मुरीद कौन है? जो कादरी है, जो कादरी है वो गौसे पाक का मुरीद है। जो बरकाती है, जो रज़वी है, जो नूरी है, वो गौसे पाक के मुरीद है। मैं अगर बिल्कुल आपके समझने के हिसाब से बोलूं तो जो मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद है, जो मुफ्ती रजब अली साहब के मुरीद है, जो ताजुश शरिया अज़हरी मियाँ के मुरीद है, जो मुफ्ती मुजीब अशरफ के मुरीद है, जो अशरफी है, ये सब गौसे पाक के मुरीद है। कितने लोग मुरीद नहीं हुए? हाथ उठा के बताएं। नहीं हुए हैं, नहीं हुए हैं। 2-3 जन, यानी ज़्यादा लोग मुरीद हैं। जब आप मुरीद हुए होंगे तो आपसे ये कहलाया गया मैंने अपना हाथ, बोलिए, याद है क्या बोले थे? गौसे पाक के हाथ में, बराबर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? यही बोले होंगे। सुन्नी पीर तो इसी बोलते हैं, हम जिनको मानते हैं, कादरी वाले, सुन्नी वाले। अब अगर कोई किसी और से है, उलट फेर वाले से, तो हमें पता नहीं। यही बोले होंगे कि मैंने अपना हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुरीद गौसे पाक का हुआ। तो ऐसे कितने लोग मुरीद हुए हैं? तकरीबन सभी लोग मुरीद हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे लोग जन्नती हैं जी। जब गौसे पाक से अल्लाह ने 70 मरतबा वादा किया है,
अल्लाह गौसे पाक ने वादा लिया, अल्लाह ने वादा किया कि मैं जन्नत में तुम्हारे मुरीदों को लेके जाऊंगा। इसलिए गौसे पाक फरमाता है मुरीद ला तखफ, ऐ मेरे मुरीदियों घबराओ नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। तब तो गौसे पाक ने फरमाया ना अपनी कसीदा गौसिया में। तो इसका मतलब फिर तो कोई भी कादरी बुजुर्ग से मुरीद हो जाओ तो ये मलिकुल मौत आए क्या डोलाले गांव जाने से पहले पहले जन्नत में, फिर सब छोड़ दो, कुछ भी करो, ऐसा ही मतलब हुआ? नहीं, इस गलत फहमी में ना रहे कि गौसे पाक ने अपने मुरीदों को जन्नत में ले जाने का वादा किया है, लेकिन मुरीद भी वैसा होना चाहिए, मुरीद भी वैसा होना चाहिए अमीर खुसरू की तरह। मुरीद ऐसा हो जो सच्चा और पक्का हो। जब बैत करते हैं, जब मुरीद होते हैं, पीर के हाथ में हाथ देते हैं, साफा कपड़ा इसके कांधे पे उसके कांधे पे हाथ रख के बैत होते हैं, तो क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर कहते हैं मैं तौबा करता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, ज़िना नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, अमानत में खयानत नहीं करूंगा, नमाजों की पाबंदी करूंगा, माँ बाप की इज्जत करूंगा, बड़ों की इज्जत करूंगा, छोटों से प्यार करूंगा, हर सगीरा वो कबीरा गुनाह से बचूंगा। ये वादा करके गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया। जो इन बातों पर अमल करेगा, इन बातों का ख्याल करेगा, गुनाह सगीरा से बचेगा, गुनाह कबीरा से बचेगा और सुन्नतों पर अमल करेगा, सौम सलात की पाबंदी करेगा, हलाल खाएगा, हराम से बचेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम जरूर गौसे पाक उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत में लेके जाएंगे। और इधर मुरीद हो गया, सुबह से वही चालू, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, माँ बाप के साथ बदतमीजी, हलाल है कि हराम तमीज ही नहीं, सच है कि झूठ पता ही नहीं, जबान पर कंट्रोल नहीं, दिन पर कंट्रोल नहीं, दिमाग पर कंट्रोल नहीं। और वो अगर सोचे कि मैं कादिरी हूं, गौसे पाक मुझे जन्नत में लेके जाएंगे, तो ये ख्याल खाम है, गौसे पाक अपने सच्चे मुरीदों को लेके जाएंगे। एक आदमी वादा करा, देख ये काम तू मेरा कर देगा ना, मैं तुम्हें ये चीज दूंगा, अगर वो करेगा तो देगा ना, और नहीं किया तो गौसे पाक के हाथ में हाथ दिया ये वादा करके। तो हम लोग झूठे मुरीद हैं। सिर्फ कादरी लिख देने से, रज़वी लिख देने से, मेरा पीर फला कह देने से कोई मुरीद नहीं होता है। मुरीद का मतलब आशिक, चाहने वाला, और चाहना दिल से होता है, जबान से नहीं। सिर्फ जबान से कहने से नहीं होगा, बल्कि आमाल और आज़ा गवाही दे कि ये सच्चा मुरीद है। तो गौसे पाक के फैजान में कमी नहीं है, गौसे पाक की ताकत कुव्वत में कमी नहीं है, गौसे पाक के तसर्रुफ में कमी नहीं है, हमारे ज़र्फ में कमी है, हमारे दामन में कमी है। लिहाजा कोई गलत फहमी में ना रहेंगे, गौसे पाक लेके जाएंगे, गौसे पाक जन्नत में लेके जाएंगे ना। बैत का मतलब होता है वादा, अहद पैमान, बैत जिसको पीर मुरीदी कहते हैं। जब हम वादे के खिलाफ काम करेंगे और वादा पूरा होने के बारे में सोचेंगे तो गलत है ना। जब हम पक्के होंगे, वो जीतेगा तो हम जाके कह पाएंगे मैंने वोट दिया था, और हमने गौसे पाक के फरामीन को माने ही नहीं, दिल से जाने ही नहीं, और हम कल बरोज़ क़यामत गौसे पाक के पास जाके अगर कहें कि हमारी सिफारिश कीजिए, हमें जहन्नम से निकालिए, हमारे गुनाहों को कम कीजिए, तो कैसे मुमकिन है।
मैंने ये बात इसलिए बताई कि मैंने एक वीडियो देखा, उसके ऊपर कुछ सवाल हुआ कि गौसे पाक ने ऐसा ऐसा कहा है, तो इसका मतलब कादरी बन जाओ तो सीधा जन्नत में है। जन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है, रसूलुल्लाह की जागीर है। जो रसूलुल्लाह का सच्चा वफादार होगा, जो सुन्नतों का पाबंद होगा, जो सुन्नतों को अपने अंदर समाएगा, रसूलुल्लाह उसी की सिफारिश करेंगे। अगरचे रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन रहमतों को हासिल करने के लिए वो ज़र्फ तो चाहिए ना। ऐसे उठा फूटा छुटा किसी की भी सिफारिश थोड़ी ना करेंगे। कभी सजदा किया नहीं, शिर्क किया, बिदअत किया, गुमराही में रहा, दलालत में रहा, तारीकी में रहा, जुल्मत में रहा, अल्लाह रसूल का खौफ दिल में रखा ही नहीं, ईमान का शमा रोशन है ही नहीं, तो रसूलुल्लाह भी उसकी सिफारिश नहीं करेंगे। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम हुजूर की उम्मत में से तो हुजूर हमें जहन्नम से निकालेंगे। जहन्नम में जाने की भी कैटेगरी रहती है। फी नारे जहन्नम खालिदीना फीहा, एक है दुखूल, ऐसा दुखूल यानी जहन्नम में ऐसा जाना, हमेशा हमेशा रहना है, और एक है धुलाई पिटाई कुटाई होने के बाद निकल जाना है। जैसे जेल में कोर्ट में सजा है ना, दो तरह के, 5 साल 10 साल 15 साल बाद वो छूट जाएगा। एक होता है मौत, मौत आएगी तो फिर जेल से छुट्टी, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, समझ गए ना। तो जहन्नम में भी इस तरह के हैं, एक खुलूद फिन्नार, हमेशा हमेशा रहना है, और वहां मौत ही नहीं है। और वो कौन लोग होंगे? जो शिर्क करते थे, जो कुफ्र किया, जो शिर्क किया, जो अल्लाह उसके रसूल की शान में गुस्ताखी की, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और शिर्क का मतलब क्या? शिर्क का मतलब ये है कि जो काम खुदा करता है उस काम में किसी और को शरीक करना। जैसे जिंदगी कौन देता है और मैं कहूं कि आपने दिया, शिर्क। रोजी अल्लाह देने वाला है, अगर कोई कहीं नहीं, खत्म। 14 साफे 15 जुब्बे पहन के भी घूमेंगे तो कोई मोमिन नहीं होगा, याद रखिए। इसलिए गौसे पाक की एक तालीम याद रखिए। गौसे पाक के कमालात कब हुए? जब आप आलिम व फाजिल बने और इल्म का समंदर बने, इल्म हासिल की, तब जाके ये मकाम व मर्तबा मिला। क्यों? ये गौसे पाक की जिंदगी का हमें पैगाम है कि इल्म के बगैर कोई वली नहीं बन सकता है, इल्म के बगैर कोई ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता है, इल्म के बगैर कोई वलायत के मकाम पर फायज नहीं हो सकता है, इल्म के बगैर कोई अपने आप को मनाजिल और जो है तरीक़त और शरीयत के मनाजिल को तय नहीं करा सकता है। सबसे पहले इल्म की ज़रूरत है, और गौसे पाक ने सबसे पहले इल्म हासिल करने के लिए अपने घर बार छोड़ दिए। बगैर इल्म के ईमान की भी सलामती नहीं है। गौसे पाक से पहले के एक बुजुर्ग हजरत सैयदना मोहम्मद अल गजाली, उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद अल गजाली, उनके वालिद का भी नाम मोहम्मद अल गजाली, जो गौसे पाक से 20 साल के पहले के बुजुर्ग है, वो अपने इह्या उल उलूम में फरमाते हैं कि इल्म के बगैर अमल भी बेकार है। इतने वो कड़क थे, वो शाफी थे, और गौसे पाक हम्बली थे। और हम कौन है? आप हम्बली है? हनफी है। हम कौन है? हनफी है। और गौसे पाक क्या थे? हम्बली। उनके नमाज का तरीका अलग था, उनके मसाइल अलग थे, उनके फतावे अलग थे, हमारे अलग है, लेकिन तरीक़त की वो हमारे शेख है, हमारे पीर है, हमारे मुर्शिद है, हमारे मुरब्बी है। तो गौसे पाक के मानने वालों में अर्ज करना चाहता हूँ, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। गौसे आपके नारा लगाने से, हमारे नारा लगाने से गौसे पाक की गौसियत में कुछ बड़ा घटा हम ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। वो गौसे पाक है, गौसे पाक रहेंगे। हमें अपने आप को सुधारना है। उनका फैज़ अगर यहाँ लेना है तो उनके फरामीन पर अमल करना है। गौसे पाक फरमाते हैं, जब तक
मुसीबत और परेशानी ना आए तब तक वो वली बन नहीं सकता। बगैर मुसीबत और बगैर आजमाइश और इम्तिहान के अगर हर वली बन जाता तो फिर हर कोई दावा करता मैं वली हूँ, मैं वली हूँ, मैं वली हूँ। नहीं, अल्लाह ताला किसी की विलायत देता है तो पहले आजमाता है, इम्तिहान लेता है। कैसे? अल्लाह ने कुरान करीम सूरह अल-बकरा में इरशाद फरमाया दूसरे पारे में, लनबलुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुअ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। अल्लाह ताला तरह तरह से बंदे को आजमाता है, फिर जब वो आजमाइशों में कामयाब हो जाता है तो फिर अल्लाह विलायत का मकाम अता फरमाता है। विलायत अगर आसान होता तो हर कोई दावा ठोकता कि मैं वली हूँ, मैं वली हूँ। नहीं, विलायत के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मुसीबतों को झेलना पड़ता है, बड़े बड़े इम्तिहानात देने पड़ते हैं, तब जाके कोई जो है मोमिन होता है, फिर उसके बाद वो वली होता है। ईमान भी बगैर मुसीबतों परेशानियों के नहीं बचता। हम ये सोचते हैं कि ऐसा तावीज़ दो कि परेशानी छट जाए, ऐसा वजीफा बताओ कि बस सिर्फ जैसा बोले वैसा ही हो। ये फिर बेईमानी की पहचान है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। आजमाइशों से, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह से मदद मांगो, दुआ मांगो और डटे रहो और मुकाबला करो। अल्लाह पर यकीन और भरोसा रखो। ये गौसे पाक की तालीम है। गौसे पाक की तालीमात से हमको आरास्ता करना है। अपने आप को गौसे पाक की गुलामी में अगर देना है तो अपने को काट के पेश नहीं करनी है, बल्कि उनकी तालीमात में हमें डूब जाना है, उनके तालीमात को अपने अंदर समो लेना है।